अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज का टॉपिक है कि क्या कैनेडियंस दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं और कैनेडियंस द नाइसेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। वेल, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई बहुत अच्छे लोग हैं तो क्यों हैं, और क्या वजह है इसकी कि यूं कहा जा रहा है कि अच्छे लोग हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं हैं, क्यों वैसे ही बिला वजह कैनेडियंस को जो है बड़ा दुनिया में नाम दिया जाता है कि बहुत हम्बल और बहुत अच्छे लोग हैं। तो चले ज़रा एनालाइज करते हैं इसको। तो जनाब, स्टैटिस्टिक्स कनाडा क्या कहती है, ज़बरदस्त बात है कि कैनेडियन ऑलरेडी हैव इंटरनेशनल रेपुटेशन फॉर बीइंग वेरी नाइस, कि इनकी जो कैनेडियंस की जो है इंटरनेशनल रिप्यूटिंग जो है, रेपुटेशन जो है वो कहा जाता है कि बहुत ही नाइस है। लेकिन बट न्यू रैंकिंग हैज़ ऑफिशियली नेम्ड कनाडा वन ऑफ द काइंडेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। के अभी नई रैंकिंग जो कि तारीख लिखी गई है शायद 2021 नवंबर 12 को, कि इसके मुताबिक कि कनाडा के जो है वो काइंडेस्ट कंट्री, बहुत ही मेहरबान कंट्री इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आई एम प्राउड टू बी अ कैनेडियन। सो प्राउड टू बी कैनेडियन के टॉपिक से अगर आप स्टैटिस्टिक्स कनाडा देखते हैं www.statcan.gc.ca, कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये। मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा ज़रा देखने के लिए, ज़रा आपको तसल्ली हो कि 87% ऑफ कैनेडियंस एज 15 ईयर्स एंड ओल्डर आर प्राउड टू बी कैनेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो ये कहते हैं, 87% उनका कहना है कि उन्हें अपने कनाडा पे और कैनेडियन होने पे बहुत नाज है, जिसमें से 61% कहते हैं जी वो बहुत ज़्यादा उनको नाज है इस बात पे। 26% कहते हैं जी हाँ वी आर प्राउड, वो उनको बहुत नाज है, खुशी है। 8% कहते हैं सम वॉट प्राउड, के जनाब थोड़े बहुत खुशी है उनको और प्राउड है। और 3% कहते हैं नॉट वेरी प्राउड और नॉट प्राउड एट ऑल, कि जो 3% है वो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा वो जो है उनको तसल्ली नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। और 2% जो है वो ये कहते हैं कि जनाब कोई ओपिनियन उन्होंने नहीं दिया है किसी चीज़ के बारे में। तो 87% का ब्रेक डाउन था। तो जनाब, फील अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू कनाडा, कनाडा से चाहत उनकी ओन करने का या प्रोसेस करने का जनाब उनको बहुत ज़्यादा प्राउड है। वो लोग हैं 97%, और 63% वो कहते हैं जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उनको, बहुत ही ज़्यादा वो कनाडा को पसंद करते हैं। यहाँ से उनके लगाव का ताल्लुक़ इतना ज़्यादा है जो कि 63% है। 63% और 27% कहते हैं कि have somehow a strong sense of belonging। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ 100% आपको चीज़ें मिल रही हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन स्टिल दे हैव समवॉट। जनाब, इसी तरह से जैसे पाकिस्तान में लोगों को अपने कौमी तराने और झंडे से बहुत मोहब्बत है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ के 91% लोगों ने सर्वे में ये कहा है कि दे फील द कैनेडियन फ्लैग इज़ इम्पोर्टेंट टू द नेशनल आइडेंटिटी। उनकी ज़िंदगी में, उनकी नेशनल आइडेंटिटी में कनाडा के फ्लैग की बहुत बड़ी अहमियत है उनकी ज़िंदगी में। ये सारी की सारी बातें मैं आपको जो है ना स्टैटिस्टिक्स कनाडा की वेबसाइट से बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो जनाब, उन लोगों के बारे में आते हैं जो सीनियर सिटीज़न के ज़मरे में आते हैं। 55 से ऊपर जो हैं वो 55 से लेकर के 70 साल तक जो है वो कैनेडियन जो हैं वो सीनियर सिटीज़न के में आते हैं, और 70 के बाद कहाँ आते हैं बल्कि चले जाते हैं, तो ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। 70 साल की उम्र के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, और 75 साल की उम्र के। बहरहाल, जो सीनियर मोस्ट लाइकली टू बी वेरी प्राउड टू बी कैनेडियन, वेरी प्राउड टू बी कैनेडियन, दिस इज़ ट्रू के जनाब यहाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छे मौके, उनकी सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं उनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। के जनाब जो 55% जो प्राउड हैं, जो बहुत सेटिस्फाइड हैं, वो जनाब तो शुरू से नीचे से चलते हैं कि जनाब 55% जो सेटिस्फाइड हैं वो 15 से 24 साल की उम्र के बच्चे हैं। उसके बाद 55% जो सेटिस्फाइड हैं 25 से 34 साल के। 61% जो सेटिस्फाइड हैं, प्राउड हैं कनाडा पे, तो वो हैं 35 से 44 साल की उम्र के लोग। 61% हैं 45 से 54 साल, तो ओहो
تو میں اس رینج میں آ رہا ہوں 61%، حالانکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں. بہرحال 64% جو ہیں سیٹسفائیڈ ہیں وہ 55 سے 64 سال کی عمر تک، 68% ہیں 65 سے 74 سال تک، اور 75 سال ہیں ابو وہ اوور 70% ہے. تو میں نے کہا نا کہ یہاں پہ جو بوڑھے لوگ ہیں، جو سینئر سٹیزنز ہیں، ان کی لائف بہت مزیدار ہے یہاں پہ. اب ہم ان کانٹریری مطلب اگر ہم اس کے برعکس پاکستان میں دیکھتے ہیں، انڈیا میں دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں، ہمارے بیچارے بوڑھوں کا کیا حال ہے وہاں پہ. اور یہاں پہ بوڑھے یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی سیٹسفیکشن اس لیے نہیں ہے کہ ان کے 4 بچے ہیں اور 6 پوتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے، بیچارے بالکل الگ ہیں، اکیلے رہتے ہیں. یہاں پہ سسٹم کچھ ایسا ہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 70% جو ہیں وہ 75 اینڈ ابو ایج کے جو لوگ ہیں وہ سیٹسفائی ہیں. اس سے آپ کو کیا میسج ملتا ہے؟ اس کا آپ کو میسج ملتا ہے کہ جناب اس کنٹری کے بارے میں آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کائنڈ، کتنا ہمبل، کتنا نائس کنٹری ہے کہ جو بوڑھوں کو اتنی زیادہ سہولیات پرووائڈ کرتا ہے کہ 70% جو ہیں وہ 75 اینڈ ابو. جی ہاں، میں خود یہاں کا وٹنس ہوں، میں یہ گواہی میں خود دیتا ہوں. اور جناب جو بھی کتاب میرے سامنے رکھی گئی میں اس کی شپت لیتا ہوں، جس طرح سے فلموں میں کہا جاتا ہے. جی ہاں، آئی وٹنس دیٹ. میں کسی اس کے قسم کھا کے نہیں کہتا بہرحال، لیکن آئی ایم جسٹ میکنگ اے جوک ہیئر کہ میں ایک مذاق کر رہا ہوں کہ میں وٹنس ہوں یہاں پہ کہ جناب بوڑھوں کو بڑی سہولیات موجود ہے. ہمیشہ کوئی بھی اسٹیٹسٹکس یا کچھ بھی باتیں 101% نہیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کم و بیش ہوتی ہیں، لیکن میجورٹی جو یہاں پہ اولڈ ایج میں پیپل ہیں، اولڈ ایج ہاؤسز ہیں، میں وہاں جاتا رہا ہوں. کچھ میرا کام بھی کچھ اس طرح کا رہا ہے آئی ٹی اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے. وہاں پہ آئی ٹی کے جو سسٹمز ہیں، سیکیورٹی کے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس حوالے سے. تو میں نے وہاں پہ خود دیکھا ہے کہ جو سینئر سٹیزن کے جو ہاؤسز ہیں، وہاں پہ ریزیڈنس ہیں، صبح سے لے کر کے آئی کین سے 24/7 ان کی سہولیات کے لیے، ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی کام وہاں پہ چلتا ہی رہتا ہے. کیونکہ ہے کیا کہ وہ ساری زندگی جو لوگ، میرے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، یا جو نئے آنے والے لوگ ہیں، وہ ساری زندگی اتنا ٹیکس یہاں پہ دیتے ہیں. ہم ساری زندگی روتے ہیں کہ ہم اتنا ٹیکس کیوں دے رہے ہیں، لیکن آپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب یہ سہولیات تو زبردست قسم کی ہمیں مل رہی ہیں. کچھ جگہوں پہ تو یہ کچھ اداروں کے ریفرنس سے بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہے، کچھ اداروں کے ریفرنس سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے، کم زیادہ ہر چیز ہوتی ہے. لیکن اوور آل یہاں پہ جو بوڑھے اکیلے رہ رہے ہیں ان کے ساتھ جو سہولیات ہے یا ٹریٹمنٹ ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کو کمپیئر کریں کینیڈا سے، خواتین اور مردوں کے حوالے سے، کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا مرد ڈومینیٹڈ کنٹری ہے ہمارا، تو وہاں پہ یقیناً خواتین کو تھوڑا سی انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے، اور ایسا ہے 100%. اس بات کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا. لیکن ویمن سلائٹلی مور لائکلی ٹو بی ویری پراؤڈ ٹو بی کینیڈین. کینیڈا کی اگر ہم بات کریں تو اسٹیٹسٹکس کینیڈا کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، لنک نیچے ہے ڈسکرپشن میں، اس کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ 63% ویمن یعنی عورتیں وہ ہیں they are saying they are proud to be Canadian، جبکہ 59% یعنی 59% جو مین ہیں، مرد ہیں، وہ ان کی بنسبت کم ہے، لیکن they are satisfied as well. تو جب دونوں کی کمپیریزن کی بات ہو رہی تھی تو 63% women and 59% men. جناب ایک جو بگ پورشن ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. جناب کینیڈینز مین ریسورسز آف پرائڈ کے، جناب ان کو اپنی ملک پر فخر کرنے کے جو ریسورسز ہیں وہ کیا کیا ہیں، وہ ان پر جو کر رہے ہیں، وہ فخر کر رہے ہیں اپنے ملک کے اوپر کینیڈینز، وہ کیا کیا ہیں. تقریباً 8 سے 10 ہیں، میں پوائنٹ آپ کو گنوا دیتا ہوں. سب سے پہلے کینیڈین ہسٹری بہت شاندار ہے. کسی قسم کا کینیڈا نے کسی قسم کا جو ہے کسی دوسری کنٹری پہ ظلم نہیں کیے، جیسے امریکہ کی ہسٹری آپ جانتے ہیں. تو کینیڈین آرم فورسز پہ کینیڈین بڑا ہی پراؤڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے کسی پہ اس طرح کا ظلم نہیں کیا ہے. سب سے بڑی بات دا بیسٹ از ہیلتھ کیئر سسٹم. اس کو ٹاپ پہ ہونا چاہیے. ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ ہے فرام آل اوور دا ورلڈ.
कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद कनाडा की जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, यहाँ पे जो फेयर इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, वो बहुत शानदार है। यहाँ पे डेमोक्रेसी, द वे डेमोक्रेसी वर्क्स, डेमोक्रेसी जो वर्क करती है यहाँ पे, जो उसका अंदाज है, जो तरीक़ाकार है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नाज है हमें अपने कैनेडियन होने पे। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ फाइन। अमेरिका से कम है। अमेरिका में तो जो है वो टेक्नोलॉजी के सिलिकॉन सिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं उस नाम पे, लेकिन कनाडा में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके हम अपने साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स पे बहुत नाज करते हैं। कनाडाज अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, या दैट इज़ ट्रू कि स्पोर्ट्स में हमारी नाम है। हमारा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इज़ वन ऑफ द बेस्ट दुनिया का। ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ग्रुप्स इन सोसाइटी, दैट शुड बी द सेकंड वन। द फर्स्ट वन शुड बी हेल्थ केयर सिस्टम एंड सेकंड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ग्रुप्स इन सोसाइटी। यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं कैनेडियन हूँ एंड हु द हेल आर यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका में बिल्कुल इस तरह की बात सुनने में आपको बहुत मिलेंगी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 27 साल से यहाँ पे बैठा हूँ जनाब। यहाँ पे मैंने कभी इस किस्म का मैंने अपने लिए भी कोई बात नहीं सुनी और किसी और से भी ऐसी कोई शिकायत नहीं सुनी है। कनाडा का जो इकोनॉमिक अचीवमेंट है वो भी बहुत शानदार है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कनाडाज अचीवमेंट्स इन आर्ट्स एंड लिटरेचर इज़ ज़बरदस्त बात है, ये ऐसा ही है। एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड, यू कैन सी कि दुनिया से लोग यहाँ कनाडा आने की ख्वाहिश रखते हैं। क्या वजह है इसकी? क्या यहाँ पे मकानात सस्ते हैं? क्या या जॉब्स की भरमार है? क्या वजह है इसकी? मकान भी बहुत महंगे हैं, ज़मीन बहुत महंगी है, किराया भी बहुत महंगा है, जॉब की भरमार भी नहीं है, बहुत सारे लोग आउट ऑफ द जॉब भी हैं। तो जनाब क्या वजह क्या है? जी हाँ, दिस इज़ द नाइसेस्ट कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, बहुत हम्बल कंट्री, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री जो हर दुनिया के लोगों को अडॉप्ट कर लेती है बड़ी ही आसानी के साथ। जी हाँ, जिस तरह से हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने मक्का से मदीना हिजरत की थी, आपको वाक़या याद है, आपने 1000 दफ़ा उसको सुना है, आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने उनको वेलकम किया था। जी हाँ, रिसेंटली सीरिया से जो लोग माइग्रेट हो करके कनाडा आए हैं, कैनेडियंस ने उनको हाथों हाथ लिया है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखिएगा ज़रा गौर से, मक्का और मदीना। मक्का से मुसलमान जो है मदीने की उस शहर में गए थे जहाँ पर मुसलमानों से मोहब्बत की जाती थी। यहाँ पर जब लोग सीरिया से आ रहे हैं वो कम्प्लीटली मुस्लिम्स आ रहे हैं, और यहाँ पे जो आ रहे हैं, जो लोग उनको रिसीव कर रहे हैं, जो अडॉप्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने स्पॉन्सर किए हैं, यानी बहुत सारी कैनेडियंस फैमिली जो कि नॉन मुस्लिम है, उन्होंने स्पॉन्सर किए हैं कि वो उन्होंने पैसे जमा किए हैं उनको बुलाने के लिए, और 4-4 फैमिलीज़ ने मिल करके 3-3 4-4 फैमिलीज़ को, मेंबर्स को बुलाए हैं, उनको अपने पास रखा है। और सिर्फ रखा नहीं, इनिशियली 5 इयर्स तक उनकी देखभाल की है कि जनाब उनके जो सोशल इंश्योरेंस नंबर हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या क्या यहाँ चाहिए, सही जगह रह रहे हैं कि नहीं, उनके साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही, खाने के लिए है, उनके पास राशन है कि नहीं, ईच एंड एवरीथिंग जनाब। तो क्या कनाडा जो है वो आप उसके ऊपर नाज करेंगे कि नहीं? क्या कैनेडियन दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं कि नहीं? ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। एम आई प्राउड टू बी ए कैनेडियन? यस, आई एम प्राउड टू बी कैनेडियन। एम आई प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये तमाम दुनिया की जो जगह हैं, अल्लाह सुब्हान तआला ने जनाब लोगों को, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया, आप जानते हैं कि लोगों को अक़वाम में यानी कौम में यानी कबीलों में बांटा है ताकि एक दूसरे से शनासाई हो सके, एक दूसरे को पहचान सके। अल्लाह ताला ने रिस्क का इंतज़ाम पूरी दुनिया में हर चरिंद परिंद और इंसान का किया हुआ है कि जो सुबह परिंदा निकलता है शाम को आता है, उसको कल की फ़िक्र नहीं है, वो अपना खा पी करके इत्मीनान से आ जाता है। जब परिंदे को अल्लाह ताला दे देता है, ज़मीन के अंदर चींटी को दे रहा है, हशरात को दे रहा है, तो क्या आपको और मुझे नहीं दे सकता? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि यह रिसेशन टाइम चल रहा है, बहुत महंगाई है। क्या ख्याल है कि मैं यहाँ से उठ के कहीं और चला जाऊँगा? आपका क्या ख्याल है? लाखों लोग आ रहे हैं आज और कल परसों, उसके बाद भी क्या वो लोग नहीं आएंगे? अच्छा, वो लोग आ जाएंगे तो क्या ख्याल है आपका? यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा और हमें खाना पीना मिलना मुश्किल हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम जो बातें करते हैं कि रिसेशन पीरियड है और आप
نہ آئیں. اگر آپ آ رہے ہیں تو اگر آپ بعد میں آ سکتے ہیں تو بعد میں آ جائیں. ابھی لیکن آ رہے ہیں تو بالکل آئیے جناب. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میری فیملی کا انتظام کر رکھا ہے بالکل ویسے ہی آپ کا بھی انتظام کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو بھی ویڈیوز بتاتا ہوں میں صرف آپ کو حقیقت بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جو لوگ سنہرے خواب یہاں کے دکھا رہے ہیں آپ سنہرے خواب دیکھ کے نہ آئیں. اللہ کا نام لے کر کے آئیں, استخارہ کر کے آئیں. آپ یہ سوچ کے آئیں کہ وہاں جا کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اسلام کے مطابق اور بہتر سے بہتر زندگی گزاریں گے. ان لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی قرآن لوگوں تک پہنچائیں گے. نیت بھی تو ہے نا, انٹینشن بھی تو ہو نا ہماری. انما الاعمال بالنیات کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے, انٹینشن اچھی ہے تو سارے کام انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورے ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ کو اذان کی آواز اس وقت آ رہی ہے بیک گراؤنڈ میں. میرے گھر میں ایک اذان کلاک لگی ہوئی ہے پچھلے 27 سال سے جب سے میں کینیڈا میں آیا ہوں. الحمدللہ 5 وقت اذان ہوتی ہے. میں اس وقت اس کو پاز نہیں کر رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں اگر وہ اذان کی آواز آ رہی ہے وہ آتی ہی رہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن وہ اذان کا جواب دینا بہت ضروری ہے, اسی لیے میں اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, شفا دے, تندرستی دے, ایمان دے, ہدایت دے. پھر ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.